एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज है, जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं। ब्रह्मांड के 9 ग्रह और उनको क्या क्या कारकत्व, यानी उनके वो किन किन चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके बारे में चर्चा चल रही है। अभी तक हमने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में बताया था पिछले लेक्चर्स में। आज हम आपको शनि, राहु और केतु के बारे में बताएंगे कि शनि, राहु, केतु के क्या क्या कारकत्व हैं। तो शनि ग्रह जो है ये 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ राशि के स्वामी हैं। 10 नंबर और 11 नंबर के लॉर्ड या स्वामी बनते हैं और ये एक नपुंसक ग्रह है। एक इसके पहले आपको बताया था कि बुध भी नपुंसक ग्रह हैं। तो 9 जो प्लैनेट्स हैं उसमें 2 ग्रह नपुंसक की श्रेणी में आते हैं, वो हैं बुध और शनि। इसके अलावा ये पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, वेस्टर्न डायरेक्शन के स्वामी हैं, वेस्टर्न डायरेक्शन को डील करते हैं। इनके कारकत्व में ये आयु और मृत्यु के कारक हैं। आयु और मृत्यु के कारक शनि हैं। इसके अलावा ये काल यानी समय के कारक हैं। समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हर आदमी जानता है कि समय, लोग बोलते हैं समय बहुत बलवान है, बलवान होता है। तो ये समय यानी काल के कारक हैं। इसको इस तरह से देख सकते हैं जैसे राम रावण का जब युद्ध हो रहा था और रावण घायल होकर गिर पड़े जिस समय, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो एक्चुअली वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान काल के बारे में था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि काल के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान उस समय रावण के पास में था। इसलिए राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था काल के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा बहुत वृद्ध व्यक्ति, ऐसे बहुत बूढ़े लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा जर्जर टाइप की जो पर्सनैलिटी है, चेहरे पे झुर्री पड़ जाए और हाथ पैर कांपने लगे, तो वैसे वृद्ध व्यक्तियों के कारक शनि हैं। ठीक, ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को ये डील करते हैं। और एक चीज़ और कि कुंडली के 12 भाव हैं, उसमें 8th हाउस जो है, इसमें किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। तो लेकिन शनि जो है एक एग्जेप्शनल प्लैनेट है, जो कि 8th हाउस में बैठकर व्यक्ति की आयु को बढ़ा देते हैं। एज उसकी बढ़ जाएगी अगर शनि यहाँ बैठ गए तो। अदरवाइज़ कोई और प्लैनेट बैठेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसके पहले आपको बताया था कि 12th हाउस में शुक्र जो है वो भी एक एग्जेप्शनल प्लैनेट है, क्योंकि 12th हाउस में किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र वहाँ बैठकर व्यक्ति को धनी बना देते हैं। इसके अलावा अगर कुंडली में शनि खराब है तो व्यक्ति की आदत एक होती है झूठ बोलने की, और गंदे विचार उसके मन में आएंगे। जेल जाना, कर्ज लेना और एक मन में एक भय की उत्पत्ति होना, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा ऊंचे स्थान से गिरना, कई बार सुने होंगे कि एक्सीडेंट होते हैं जिसमें ऊपर से लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं ऊपर से, तो वो शनि उसके कारक हैं। और ऊंचे स्थान से गिरना, इसके अलावा किसी जाति से बहिष्कार या उसके समाज से बहिष्कार होना, तो ये भी उसका कारक शनि ही है। और इसके अलावा आलस से, अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं है तो आलस, व्यक्ति बहुत आलसी होगा और उसको बहुत नींद आती होगी। बहुत से लोगों को देखे होंगे कि वो कंप्लेंट करते हैं कि वो नींद बहुत ज़्यादा आती है, एक्टिवनेस नहीं रहती, तो वो एक्चुअली शनि की वजह से ही होता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत सा ज़्यादा उनको रोग होना, कष्ट होना, दुख झेलना, और इसके अलावा विघ्न बाधाएं उनको बहुत झेलनी पड़ती हैं। हर काम में उनको कोई ना कोई विघ्न आती रहती है। इसके अलावा अपमान और दरिद्रता, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का कारक शनि है। ये धीमी गति के कारक हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम है। एक राशि यानी 30 डिग्री को शनि जो है वो 2.5 साल में कवर करते हैं। इनके पैर में डिफेक्ट है। ये ऋषियों ने जो देखा, एक दिव्य दृष्टि से कहा कि शनि तो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं, इनके पैर में डिफेक्ट है। तो उसी समय उन्होंने बताया था, और उस समय ये 30 डिग्री यानी एक राशि को 2.5 साल में कवर करते हैं। और इसके विपरीत में अगर आप देखिए, चंद्रमा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो कि 2.25 दिन में एक राशि यानी 30 डिग्री ट्रैवल करता है। और वही स्पीड, वही जो डिस्टेंस है 30 डिग्री का, वो शनि 2.5 साल में कवर करते हैं। तो इसके अलावा ये हवाई यात्रा, जो एयर जर्नी है, उसके भी कारक हैं। और ये कानून के कारक हैं। कानून, लॉ में जो इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो शनि उसके कारक हैं। और कानून की तरफ व्यक्ति का इंटरेस्ट ले जाना या कानून की पढ़ाई करना, उसमें आगे बढ़ना, तो इसमें और भी ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, शनि
और गुरु, ये 4 ग्रह जो हैं व्यक्ति को कानून की तरफ ले जाते हैं। और इसके अलावा शनि जो है वो मेडिसिन या डॉक्टर बनाने के भी कारक हैं। तो और जो ग्रह डॉक्टरी की तरफ ले जाते हैं वो सूर्य, शनि और राहु, 3 ग्रह ऐसे हैं जो मेडिसिन के कारक हैं। अगर कुंडली में शनि और ये राहु और सूर्य बहुत अच्छे हैं तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है, अदरवाइज़ उस लाइन में फिर और जो तमाम पोस्ट हैं या और कुछ काम कर सकता है मेडिसिन साइड में। इसके अलावा शनि जो है, आपने सुना होगा कि सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्य और शनि में, सूर्य के पुत्र हैं शनि, और सूर्य और शनि में कभी नहीं बनी। ये दोनों में परम शत्रुता है। न तो सूर्य शनि को लाइक करते हैं, ना शनि सूर्य को ही लाइक करते हैं। तो इसलिए अगर कुंडली में कहीं मान लीजिए सूर्य और शनि किसी की कुंडली में बैठ जाएं एक साथ, तो उस भाव को, उस हाउस को तो ये बिल्कुल दंगल बना के छोड़ देंगे, वहाँ दंगल ही होता रहेगा। तो सूर्य और शनि का में परम शत्रुता है और एक साथ इनका बैठना या एक दूसरे पर दृष्टि होना वो अच्छा नहीं माना जाता। शनि के अंदर एक कॉम्प्लेक्स था। जब ये थोड़े बड़े हुए बच्चे थे, बाद में जब बड़े होने लगे तो इनको ये लगा कि हमारे फादर तो बहुत ही ज़्यादा प्रतापी और इतना ज़्यादा गुणी राजा हैं, वो उनको राजा की पदवी दी गई है सूर्य को, तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जिससे कि हम उनसे किसी चीज़ में कम ना हो। तो एक उनके अंदर एक फीलिंग इस तरह की आई, तो उन्होंने महादेव की आराधना किया और बहुत कठोर तपस्या किया शिव जी की। तो शिव जी प्रकट हुए, वो कहा कि तुम तो सूर्य पुत्र हो, तुम्हें क्या चाहिए भाई? तो बोले कि यही तो प्रॉब्लम है, वो हमारे पिताजी जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रतापी गुणी हैं और हमारे अंदर कोई भी गुण ऐसा नहीं है, तो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कोई ऐसा गुण दीजिए कि जिससे हम अपने फादर से किसी भी तरह से कम ना हो और हमारे पास भी उस तरह की कोई अभूतपूर्व क्षमता हो या ऐसा गुण हो हमारे अंदर। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, हम तुमको न्यायाधीश का, एक जज की पदवी देते हैं। और जज एक बहुत बड़ी पोस्ट उन्होंने, शिव जी ने इनको दिया। कहा कि इंसान पृथ्वी के ऊपर जो भी कर्म करेगा तो उसका कर्म फल देने का अधिकार सिर्फ आपके पास ही होगा। यानी शनि जो है वो, इंसान जो भी कर्म करता है उसका कर्म फल देने का अधिकार सिर्फ शनि के पास में है। इसलिए लोग डरते हैं कि जब शनि की 7.5 आती है, 7.5 मतलब 2.5 साल मिला के 7.5 साल, आपको बाद में बताएंगे किस तरीके 7.5 बनती है। तो 7.5 साल तक शनि का असर रहता है। तो वो अगर शनि अच्छा नहीं है तो व्यक्ति बिल्कुल झेल जाता है बुरी तरह से, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए लोग ये शनि की 7.5 से डरते हैं। आपने सुना होगा कि कोयला जो है वो, कोयला, ग्रेफाइट और डायमंड, कोयले की खान में ही डायमंड मिलता है ना, तो कोयले से ही डायमंड बनता है। और ये सारी चीज़ें कार्बन से बनती हैं। जो केमिस्ट्री या साइंस पढ़े होंगे जानते हैं कि कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, इन सब की वैलेंसी सिर्फ 4 ही होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वो कोयले में ही कुछ इस तरह हाई प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना टेम्परेचर रहता है कि वो कोयला कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। तो इसको इसलिए आपको बताया कि किसी की कुंडली में अगर शनि खराब है, अगर शनि खराब है किसी कुंडली में, तो वो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल कोयले की तरह है। वो जो है कोयले की तरह बिहेव करेगा। यानी बहुत ही ज़्यादा उसको दुख, कष्ट, दरिद्रता, ये सब निराशा सारी झेलनी पड़ेगी पूरी लाइफ। और अगर वो शनि बढ़िया है, उच्च का है, या वो स्वग्रही है, मूल त्रिकोण का है, बहुत सारी शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रह की युति या दृष्टि है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल डायमंड की तरह रहेगा। यानी जितने हमने नेगेटिव पॉइंट्स बताए वो सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये फ़र्क है। देखिए, कोयले और डायमंड में वही शनि जो है वो किसी कुंडली में कोयले की तरह बिहेव करेगा, किसी की कुंडली में वो डायमंड की तरह, यानी रंग को राजा बनाने की क्षमता शनि में है। इसके अलावा शनि जो है वो चमड़ा और लोहा, पत्थर, इन सब चीज़ों का कारक है। काला रंग, नीलम, आपने देखा होगा कुछ लोग नीलम पहनते हैं, ब्लू सफ़ायर, तो नीलम जो है उसका कारक है। और एक चीज़ और आपको बतानी है कि ये शनि के अंदर एक क्वालिटी है, ये जहाँ बैठते हैं तो उस चीज़ को उस हाउस से या व्यक्ति को उस हाउस की चीज़ से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। एक सेपरेटिव टेंडेंसी है इनके अंदर। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे सूर्य में होता है कि सूर्य के अंदर भी वो सेपरेटिव टेंडेंसी वाली चीज़ है। तो ये उस चीज़ को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 7th हाउस है, 7th हाउस में अगर शनि बैठ गए यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे? ये हस्बैंड वाइफ का घर है।
हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की पूरी कोशिश करते हैं ये पूरी कोशिश अपना जोर लगा देंगे कि हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट करा दो। अब उसमें डिपेंड करता है कि कितनी पावर है शनि में, या जो और सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह हैं उसमें सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष, आपको पहले ही बताया था सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष 4 ग्रह हैं। तो अगर चारों का प्रभाव है तो बहुत ज़्यादा असर होगा, 3 का है तो उससे कम। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कितना पावर है शनि के पास में और कितने ग्रहों का इस पर प्रभाव है। अगर सपोज़ एक ही ग्रह का प्रभाव है, ज़्यादा नहीं स्ट्रांग है शनि, तो वो हस्बैंड वाइफ में नहीं बनेगी, वो कुछ बोलेंगी, हस्बैंड कुछ बोलेगा, आपस में नहीं बनेगी। ग्रेड 2 में आ गए तो ग्रेड 2 में वो साथ रह ही नहीं पाएंगे, एक की सर्विस यहाँ दूसरे की कहीं और, है ना, या फिर वो कुछ और ज़्यादा मनमुटाव होगा और गाली गलौज तक हो सकता है। थर्ड अगर ग्रेड में आ गया तो डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। और फोर्थ में क्या होगा कि अगर चारों ग्रह का प्रभाव आ गया और शनि बहुत स्ट्रांग होकर बैठ गए यहाँ पे, तो उस हस्बैंड को उसके वाइफ्स के जीवन से ही सेपरेट करा देंगे, यानी दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी, वो जीवन से ही सेपरेट करा देंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ इनके अंदर है, एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाली चीज़ है। और जो अदर प्लैनेट्स आपको बताया सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष में ये क्वालिटी होती है। शरीर के तमाम पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पैर को ये रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनके पैर में डिफेक्ट, खुद इनके पैर में डिफेक्ट है। ये वाला हाउस देखिए पैर का है, ये पैर को रिप्रेजेंट करता है। और शनि अगर यहाँ बैठ गए और वो अच्छे प्रभाव में नहीं है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के पैर में डेफिनेट कुछ ना कुछ पैर की प्रॉब्लम होगी, लंगड़ा होगा या पैर में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक से चल नहीं पाएगा। ये शनि के यहाँ बैठने से ऐसा होगा 12th हाउस में। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम के कारक हैं, पैरालिसिस है, पोलियो है, तमाम चीज़ें जो है आपने देखा पैरालाइज हो जाते हैं लोग, तो वो उसके कारक शनि हैं। और इसके अलावा शनि जो है वो शरीर में ऐसे लोगों के बहुत बाल होते हैं और शरीर के बाल के कारक हैं। और ये दांत के भी कारक हैं, दांतों में प्रॉब्लम होना तो दांतों के भी कारक हैं। और इसके अलावा शरीर में जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली नी जॉइंट, हिप जॉइंट, कमर में जो जॉइंट्स हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम ये शनि की वजह से ही आती है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको शनि के बारे में बताया। अब हम आते हैं राहु के बारे में। तो राहु जो है एक्चुअली ये किसी राशि के स्वामी हैं ही नहीं, आपको शुरू में बता चुके हैं। राहु और केतु को किसी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया, लेकिन राहु की जो उच्च राशि है, जिसमें जिस राशि में बैठ के ये उच्च के एग्जैल्टेड हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छा फल देंगे, तो वो राशि इनकी वृष राशि 2 नंबर राशि और मिथुन 3 नंबर राशि होती है। उसमें भी 0 से 15 डिग्री के होने चाहिए। तो 0 से 15 डिग्री का राहु यदि वृष या मिथुन राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति जो है उसकी कुंडली में राहु उच्च का कहा जाएगा, एग्जैल्टेड कहा जाएगा। इसके अलावा राहु जो है एक स्त्री ग्रह है और ये नैऋत्य कोण का स्वामी है। नैऋत्य कोण कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसको ये डील करते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ये स्वामी है। इसके अलावा ये मेडिसिन में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, व्यक्ति को मेडिसिन साइड में ले जाते हैं। और अगर राहु बहुत अच्छा है, आपको बताया कि जो मेडिसिन साइड में ले जाने वाले ग्रह सूर्य, शनि और राहु 3 ग्रह हैं। अगर ये तीनों बढ़िया हैं तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है या फिर मेडिसिन में और जो पोस्ट है वो सब उसको मिलेंगी। तो मेडिसिन में इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिटिक्स के कारक हैं। जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनमें राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। बिना राहु के प्रभाव के ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता, नहीं पॉसिबल है, उसका राहु बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा ये राहु जो है ये अधार्मिक नॉन रिलीजियस प्लैनेट माना जाता है और विदेशी भाषा, विदेशी लोगों के कारक हैं। और इसके अलावा ये महामारी, एपिडेमिक्स के कारक हैं। और गंदे स्थान, दंगा फसाद कहीं हो, हड़ताल हो, उसके कारक राहु हैं। और रेंगने वाले कीड़े, सर्प, विष, इन सब के कारक राहु हैं। और ये एक बहुत इनके अंदर एक दूसरी क्वालिटी ये है कि ये अचानक फल देते हैं। अचानक फल देने में ये कभी या तो अचानक बहुत ही अच्छा फल देंगे या फिर अचानक बहुत ही ख़राब फल देंगे, जो कि इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, और अचानक ही उसको कोई बढ़िया चीज़ मिल सकती है या अचानक उसका लॉस हो गया। तो ये अचानक फल देने वाला ग्रह है राहु। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये कन्फ्यूजन की स्टेट लाते हैं, यानी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं इंसान के अंदर। तो वो उसके अंदर एक हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा राहु की वजह से।
जब स्पेशली जब राहु की दशा चलेगी तो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। अचानक किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो काम शुरू करेगा और कुछ समय के बाद उसको लगेगा कि अरे ये तो वाहियात चीज़ है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, उसको छोड़ देगा और वो दूसरा काम शुरू करवा देगा। ये क्वालिटी राहु में है कि वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट ले आते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। शरीर के जिन पार्ट्स को ये राहु रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्किन है। स्किन में भी जो बहुत ही भयंकर बीमारियां, लेप्रोसी, ल्यूकोडर्मा, उस तरीके की बीमारियों का कारक राहु और केतु हैं। तो आपको बताया था इसके पहले बुध जो है वो भी स्किन के कारक हैं, लेकिन वो इतनी भयंकर बीमारियों के कारक नहीं है। लेकिन राहु जो है, राहु और केतु, ये ज़्यादा भयंकर लेप्रोसी, ल्यूकोडर्मा जो ज़्यादा सीवियर टाइप की है तो उसके कारक राहु बनते हैं। इसके अलावा ये ब्लड के कारक हैं, हार्ट के कारक हैं और टीथ यानी दांत के भी कारक हैं। अब केतु में आते हैं तो केतु ग्रह जो है ये, इनको भी किसी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया और इनकी उच्च राशि वृश्चिक यानी 8 नंबर और धनु राशि 9 नंबर सेजिटेरियस के स्वामी हैं, में उच्च के होते हैं। और 0 से 15 डिग्री यानी वृश्चिक और धनु राशि में यदि 0 से 15 डिग्री का केतु होगा तो वो उच्च का कहलाएगा। उच्च मतलब एग्जैल्टेड, बहुत ही बढ़िया फल देने वाला होगा। और ये नैऋत्य कोण का स्वामी जैसे राहु है उसी तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं और नैऋत्य कोण के स्वामी हैं। और ये बाइसेक्सुअल प्लैनेट कहे जाते हैं। कुछ प्लैनेट्स हमने आपको बताया जो मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ नपुंसक बताए बुध और शनि। और ये आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स एक ही ग्रह ऐसा है कोई केतु जो कि बाइसेक्सुअल क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। और ये भी मेडिसिन में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और मेडिसिन की तरफ ले जाएंगे। ये वैराग्य के कारक हैं, इंसान को वैराग्य की तरफ ले जाते हैं। और इसके अलावा तंत्र मंत्र विद्या और जासूसी और डीप मेडिटेशन, बहुत गहरे ध्यान में जो लोग बैठते हैं, आपने सुना होगा कि वो बहुत ही गहरे ध्यान में बैठे, दीन दुनिया का उन्हें कोई खबर ही नहीं था, तो वो डीप मेडिटेशन के कारक ये केतु हैं और ये मोक्ष के कारक हैं। ऐसा कहा जाता है कि 12th हाउस में अगर केतु जिसका बैठा हुआ है वो मोक्ष की तरफ जा सकता है, मोक्ष इनको मिल सकता है। और ये जमानत जो बेल होती है लोगों को, तो ये बेल जमानत के भी कारक हैं। और जादू टोना और इसके अलावा कुत्ता, जानवरों में अगर देखें तो कुत्ता और मुर्गे, अब ये सब आएंगी चीज़ें बाद में प्रेडिक्शन के समय इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको बता दे रहे हैं कुत्ता और मुर्गा 2 ऐसे जानवर हैं जिसके भी कारक केतु हैं। और बॉडी के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्किन, जिस तरह राहु है तो ये भी सीरियस डिसीज़ स्किन की, और इसके अलावा ब्लड के भी कारक हैं। तो ये 9 प्लैनेट्स आपको बताए, 9 प्लैनेट्स के बारे में उनके कारकत्व बताए। और एक चीज़ आपसे कहना था कि ये 9 प्लैनेट, ये जो अभी हम आजकल आपको बता रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, लेक्चर्स हैं, तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी डील हो रही है और इसमें एक एक लेक्चर सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको सीखना है तो आप इन लेक्चर्स को छोड़िए मत, हर लेक्चर आप अटेंड करते जाएं। इसके लिए बेटर ये होगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपके पास खुद एक के बाद एक लेक्चर आते चले जाएंगे और आप उसको ध्यान से सुने और इसको पढ़ें तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और बाद के लेक्चर्स आपके लिए बहुत आसान लगने लगेंगे।